हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। अपन स्टडी करेंगे फार्मेकोलॉजी सब्जेक्ट जो नर्सिंग के अंदर चलती है। तो जो फार्मेकोलॉजी सब्जेक्ट है इसके बारे में बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, फार्मा क्या होती है, ठीक है, तो उसके बारे में अपन स्टडी करते हैं। तो जो फार्मेकोलॉजी सब्जेक्ट है वो होती क्या है, ठीक है। फार्मेकोलॉजी फार्मेकोलॉजी से वर्ड है उसका मतलब क्या होता है कि स्टडी ऑफ ड्रग्स। जो भी दवाइयाँ होती है उनके बारे में क्या किया जाए, उनके बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, फार्मेकोलॉजी कहलाता है। अच्छा, तो जो ड्रग्स होती है वो क्या होती है, क्या नहीं होती है, किस तरीके से बॉडी के अंदर काम करती है, ठीक है, तो उसके बारे में अपन को देखना है। तो जो ड्रग्स होती है, ड्रग्स का मतलब क्या होता है, ड्रग्स का मतलब होता है कि कोई भी डिजीज कंडीशन, कोई भी ऐसी बीमारी जिसके क्या किया जाए, अच्छी तरीके से उसके ट्रीटमेंट किया जाए, उसका मिटिगेशन मतलब उसका जड़ से ख़त्म करी जाए, ठीक है, उस बीमारी को जिन दवाइयों के थ्रू, ठीक है, वही ड्रग्स होती है। तो क्या होता है, ड्रग्स इज द केमिकल सब्सटेंस ठीक है। और ये क्या करती, दे डिजीज और डिसऑर्डर टू ट्रीट, क्योर और मिटिगेशन एंड डायग्नोसिस। जो ड्रग्स होती है, ड्रग्स का मतलब क्या होता है कि कोई भी डिजीज कंडीशन, ऐसी डिजीज जिसकी वजह से क्या हो, अपनी बॉडी को अफेक्ट करे, ऐसी कोई भी बीमारी हो सकती है, ठीक है, जिसको क्या किया जाए, ड्रग्स क्या है कि ड्रग्स इज द केमिकल सब्सटेंस। ड्रग्स एक क्या है, केमिकल सब्सटेंस होता है जो क्या करता है, दे डिजीज डिसऑर्डर टू ट्रीट, क्योर, मिटिगेशन। तो कहने का मतलब है कि जो ड्रग्स होती है, ड्रग्स एक क्या है, केमिकल सब्सटेंस होता है जिसके थ्रू क्या किया जाता है, कोई भी बीमारी वगैरह होती है उसका क्या किया जाए, ट्रीटमेंट किया जाए, उसका क्योर प्रॉपर तरीके से, और मिटिगेशन जड़ से खत्म करने के लिए जो भी अपन केमिकल सब्सटेंस यूज में लेते हैं वही क्या होती है, ड्रग्स होती है, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट बात करते हैं कि डायग्नोसिस। अब एक वर्ड है डायग्नोसिस का मतलब क्या होता है। अच्छा, डायग्नोसिस तो डायग्नोसिस का मतलब होता है कि जैसे मान लो कोई मरीज जिसका क्या करना है, अपने जीआईटी जो स्टोमक है उसका क्या करना है, एग्जामिनेशन करना है। तो अपन क्या करते हैं, जैसे मान लो कि जीआईटी इन्वेस्टिगेशन करना है, जीआईटी इन्वेस्टिगेशन करना है किसी मरीज का, तो अपन क्या करते हैं, बेरियम सल्फेट या बेरियम मिल क्या करते हैं, यूज में लेते हैं। क्यों लेते हैं, क्योंकि अपन को अच्छी तरीके से उसका क्या कर जाए, आइडेंटिफाई हो जाता है। कोई भी अगर एक्सरे वगैरह करना है तो अच्छी तरीके से ऑर्गन्स अपन को विजुअलाइजेशन हो जाते हैं। सपोज करो कि ये अपना इसोफेगस है, ये अपना
स्टोमक है, ठीक है, ये ड्यूडेनम वाला पार्ट हो गया, ये स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई, ठीक है, और फिर आती है अपने लार्ज इंटेस्टाइन, ये लार्ज इंटेस्टाइन और फिर उसके बाद में आता है एनस, उसके बाद में आता है सिग्मोइड कॉलम और फिर आता है एनस, ठीक है, ये अपन देखते हैं, ये लो। अच्छा, किसी मरीज का क्या करना है, अपन को जीआईटी इन्वेस्टिगेशन करना है और उस मरीज को अपन क्या कर रहे हैं, बेरियम मील, बेरियम मील उसको क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं, बेरियम मील उसको दे रहे हैं। अगर वो पेशेंट जिसको अपन ने बेरियम मील दिया है, बेरियम मील दिया है या तो जैसे ही वो अपनी जीआईटी के अंदर जाएगा और वो एब्जॉर्ब हो जाता है, जिससे क्या हो जाता है कि अच्छी तरीके से अगर अपन को इसका एक्सरे शूट करना है तो ये आसानी से ये ऑर्गन्स अपन को विजुअलाइजेशन हो जाते हैं, ठीक है, वही डायग्नोसिस होता है। डायग्नोसिस का मतलब है किसी बीमारी को अच्छी तरीके से उसका विजुअलाइजेशन करना, उसका पता लगाना, ठीक है, वही क्या होता है, डायग्नोसिस होता है कि कौन सी बीमारी में किस तरीके से अपन को कौन सा किस तरीके से अपन को उसका इन्वेस्टिगेशन कराना है, कौन सा डायग्नोसिस करवाना है, जिससे अपन उसको आइडेंटिफाई कर सके, उसका कंफर्मेशन कर सके कि किस तरीके की बीमारी है, ठीक है। अच्छा, तो नेक्स्ट बात करते हैं अपन कि फार्मेकोलॉजी है, उसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, ठीक है, फार्मेकोलॉजी इंट्रोडक्शन ऑफ फार्मा, इंट्रोडक्शन ऑफ फार्मा। अब इसके अंदर क्या होता है कि दो चीज़ें होती है, फार्मेकोलॉजी के अंदर दो चीज़ें होती है। तो एक तो है कि जो फार्मेकोलॉजी है तो ये इसके अंदर दो टाइप होते हैं, एक तो होता है फार्मेकोडायनेमिक और एक होता है फार्मेकोकाइनेटिक, ठीक है, फार्मेकोडायनेमिक और फार्मेकोकाइनेटिक। अच्छा, तो फार्मा का मतलब क्या है, ड्रग ऑफ इफेक्ट ऑन आवर बॉडी, कि ड्रग का बॉडी के ऊपर किस तरीके से इफेक्ट होता है, ठीक है, लिख लेते हैं कि ड्रग इफेक्ट ऑन बॉडी, ड्रग इफेक्ट ऑन बॉडी, ठीक है। अच्छा, तो बात करते हैं नेक्स्ट कि जो फार्मेकोडायनेमिक, फार्मेको को काइनेटिक और एक होता है फार्मेकोडायनेमिक, डायनेमिक, ठीक है, फार्मेकोकाइनेटिक और फार्मेको डायनेमिक दो चीजें होती है इसके अंदर। तो फार्मेकोडायनेमिक काइनेटिक के अंदर क्या होता है कि फार्मेकोकाइनेटिक जो है, फार्मेकोकाइनेटिक का मतलब है कि इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन आवर बॉडी, और फार्मेकोकाइनेटिक में क्या होता है कि जो ड्रग अपन ने ली है उसके बाद बॉडी का रिएक्शन क्या होता है, वो होता है फार्मेकोकाइनेटिक, कि जो बॉडी अपनी किस तरीके से शो करती है, किस तरीके से रिएक्ट करती है ड्रग लेने के बाद में। और फार्मेकोडायनेमिक का मतलब क्या होता है कि फार्मेको जो डायनेमिक है इसका मतलब होता है कि जैसे अपन ने ड्रग ली और उस ड्रग का पावर क्या है बॉडी के ऊपर, किस तरीके से ड्रग अपना काम करती है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं फार्मेकोकाइनेटिक की बात करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इट मीन्स मूवमेंट, इसका मतलब क्या है, मूवमेंट ऑफ ड्रग, बॉडी के ऊपर किस तरीके से ड्रग अपनी मूवमेंट करती है। इसमें क्या होगा कि मूवमेंट कौन करेगा, बॉडी,
इट बॉडी मूवमेंट नॉट ड्रग। तो इसमें क्या होता है कि बॉडी का मूवमेंट होता है ना कि ड्रग का। कि जैसे अपन ने दवाई ली और दवाई लेने के बाद में क्या है, बॉडी क्या करेगी भाई, उसका ड्रग लेते हैं तो उसका हेडेक हो रहा है किसी मरीज के, अपन ने ली ड्रग क्या ओरल ले लिए, अब ओरल लिए तो वो तो स्टोमक में जाएगी, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि अपन ने दवाई ली तो डायरेक्ट अपने सिर में पहुंच गई और वहाँ जा कर के काम करने लगी, ऐसा नहीं होता है। वो स्टोमक में जाएगी, सबसे पहले उसका क्या होगा, किस तरीके से उसका डाइजेशन होगा, किस तरीके से उसका एब्जॉर्प्शन होगा, किस तरीके से उसका मेटाबॉलिज्म होगा, कैसे वो कौन से रूट से तो वो बाहर निकलेगी। ये सारी चीज़ें क्या होती है, फार्माकोकाइनेटिक के अंदर होती है। तो इसमें क्या हो रहा है, मूवमेंट किसका हो रहा है, बॉडी का मूवमेंट हो रहा है ना कि ड्रग का, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि इसमें क्या होगा, मूवमेंट ऑफ बॉडी नॉट ड्रग। ड्रग का मूवमेंट नहीं होता है, बाकी किसका होता है, बॉडी का। बॉडी किस तरीके से रिएक्ट करती है, तो इसके अंदर क्या होता है, 4 पैरामीटर आते हैं। इसके अंदर 4 पैरामीटर आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन, सबसे पहले बात करते हैं एब्जॉर्प्शन की, ADME। फार्माकोकाइनेटिक के 4 पैरामीटर है। पहला आता है एब्जॉर्प्शन, दूसरा आता है डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, तीसरा आता है मेटाबॉलिज्म, और चौथा आता है एक्सक्रीशन। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन किसकी, एब्जॉर्प्शन की, कि ड्रग का एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा, किस तरीके से होगा, वो किस में होता है, एब्जॉर्प्शन में, ठीक है। सेकंड बात करते हैं अपन डिस्ट्रीब्यूशन की, ड्रग अपन ने ली है स्टोमक में और उसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ से होगा, कौन से रूट कहाँ पहुंचेगा, किस तरीके से, कौन से टारगेट ऑर्गन के पास जाकर के काम करेगा, किसके थ्रू पहुंचेगा, वो सारा क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सेकंड बात करते हैं अपन मेटाबॉलिज्म की। मेटाबॉलिज्म के अंदर क्या होता है कि ड्रग का मेटाबॉलिज्म होना। अच्छा, तो अपनी बॉडी के अंदर सबसे मेजर साइट क्या है मेटाबॉलिज्म की, मेजर साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म कौन है, लिवर, ठीक है। लिवर कि अपने बॉडी के अंदर सबसे मेजर साइट कौन है, लिवर है, ठीक है। तो लिवर के अंदर क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, कोई भी ड्रग्स जाती है तो उसका मेटाबॉलिज्म होता है। नेक्स्ट है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब है कि जो ड्रग्स लिया अपन ने, जो वेस्ट बचा है और उसका जो वे है एक्सक्रीशन का, कोई तो यूरिन के थ्रू बाहर निकलती, कोई स्टूल के थ्रू बाहर निकलती, और अपने क्या नाम से रेस्पायरेशन के थ्रू बाहर निकलती है, कोई स्वेटिंग के थ्रू बाहर निकलती है, ठीक है। तो अलग अलग रूट होता है एक्सक्रीशन का, वो किस में आता है, एक्सक्रीशन के आता है। तो 4 पैरामीटर कौन कौन से हो गए फार्माकोकाइनेटिक के, सबसे पहला तो आ गया एब्जॉर्प्शन, नेक्स्ट आ गया डिस्ट्रीब्यूशन, नेक्स्ट है मेटाबॉलिज्म, और लास्ट है एक्सक्रीशन। ये सारे पैरामीटर किसके हैं, फार्माकोकाइनेटिक के पैरामीटर्स हैं, ठीक है। ये इसके अंदर क्या हुआ कि अपन ने देखा है कि फार्माकोकाइनेटिक का मतलब क्या हुआ कि जो ड्रग्स अपन ने ली है उसका किस तरीके से बॉडी रिएक्ट करती है, किस तरीके से उसका मूवमेंट होता है। ये देखो कि इट मीन्स मूवमेंट, और मूवमेंट किसका, बॉडी का, बॉडी किस तरीके से रिएक्ट करती है, किस तरीके से अपना मूवमेंट होता है, नॉट ड्रग। ड्रग का मूवमेंट नहीं होता, वो किस में आता है, फार्माकोडायनेमिक के अंदर आता है। जैसे कि ड्रग का एडवर्स इफेक्ट हो गया, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया, ठीक है, ये थेरापेटिक इफेक्ट हो गया, बायोलॉजिकल इफेक्ट हो गए, ये सारे किस में आते हैं, फार्माकोडायनेमिक के अंदर आते हैं। और इसी के अंदर क्या होता है, ड्रग का मूवमेंट होता है, ठीक है। तो अभी तो अपन बात कर रहे हैं फार्माकोकाइनेटिक। फार्माकोकाइनेटिक का मतलब अपन क्या समझे हैं कि इट मीन्स मूवमेंट, मूवमेंट किसका, बॉडी का मूवमेंट, नॉट ड्रग मूवमेंट। इसके अंदर 4 पैरामीटर होते हैं। 4 पैरामीटर कौन कौन से होते हैं कि 4 पैरामीटर होते हैं, 4 पैरामीटर है, ये देखो एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। ये बात हो गई अपनी किसकी,
फार्मेकोकाइनेटिक। नेक्स्ट बात करते हैं अपन फार्मेकोडायनेमिक। ठीक है, फार्मेकोडायनेमिक। तो इसके अंदर क्या होता है, ड्रग मूवमेंट, ये फार्मेकोकाइनेटिक है। ठीक है, फार्मेकोकाइनेटिक है, ड्रग का मूवमेंट होना। और इसके अंदर क्या होता है कि सबसे पहले मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जिसे अपन MOA बोल सकते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ठीक है, और नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसका सेकंड पैरामीटर है एडवर्स इफेक्ट। ठीक है, एडवर्स इफेक्ट। नेक्स्ट थर्ड पैरामीटर आता है इसका ये फार्मेकोलॉजिकल एक्शन। फार्मेकोलॉजिकल एक्शन। अच्छा, फार्मेकोलॉजिकल एक्शन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है भैया। फार्मेकोलॉजिकल एक्शन कैसा हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। कैसे कि पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है फार्मेकोलॉजिकल एक्शन। कैसे होगा, कोई भी मान लो ड्रग्स दी है, जैसे मान लो मॉर्फिन सल्फेट है, मॉर्फिन सल्फेट एक क्या है, पेन किलर मेडिसिन है, पेन किलर एनाल्जेसिक के अंदर आती है मॉर्फिन सल्फेट। तो अपन तो क्या कर रहे हैं, मॉर्फिन सल्फेट किसके लिए दे रहे हैं, पेन को रिड्यूस करने के लिए, लेकिन इसका दूसरा एडवर्स इफेक्ट भी होता है। एडवर्स इफेक्ट क्या है कि ये जीआईटी के मोटिलिटी को क्या कर देती है, डिक्रीज कर देती है बेटा। तो अगर मान लो जीआईटी के मोटिलिटी डिक्रीज होगी तो मरीज के कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। तो इसका एडवर्स इफेक्ट क्या हुआ कि ये ड्रग क्या करती है, कॉन्स्टिपेशन भी करती है, कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन प्रोड्यूस करती है भैया। क्यों करती है, क्योंकि जीआईटी के मूवमेंट को कम कर रही है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कम करती है। अगर जीआईटी के मूवमेंट कम हो जाएंगे, कॉन्स्टिपेशन हो गए। और इसका मेन काम क्या होता है कि ये पेन किलर है, एनाल्जेसिक के अंदर आती है। तो कहने का मतलब है कि फार्मेकोलॉजिकल एक्शन है वो पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। ठीक है, ये आता है किसमें, सारी चीजें। एक कितने पैरामीटर हो गए, 3 पैरामीटर हो गए। एक तो हो गया मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एडवर्स इफेक्ट और फार्मेकोलॉजिकल एक्शन। फार्मेकोलॉजिकल एक्शन के अंदर आता है थेरापेटिक इफेक्ट और एक बायोलॉजिकल इफेक्ट। ये सारी चीजें इसके अंदर आती है। ठीक है, तो अपन ने डिस्कशन किया है कि अब तक नॉर्मल फार्मेकोलॉजी है, उसके इंट्रोडक्शन, फार्मेकोलॉजी होती क्या है, फार्मा क्या होती है, स्टडी ऑफ ड्रग होती है। और फार्मेकोलॉजिकल के अंदर 2 पैरामीटर देखे कि एक तो होता है फार्मेकोडायनेमिक, एक होता है फार्मेकोकाइनेटिक। फार्मेकोकाइनेटिक के अंदर क्या होता है, 4 पैरामीटर होते हैं, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सीक्रेशन। किस तरीके से दवाइयाँ ली है, कहाँ से कहाँ पहुँची है और किस तरीके से वो कौन से रूट से कैसे निकली है, वो 4 पैरामीटर हो गए। नेक्स्ट है फार्मेकोडायनेमिक के अंदर क्या होता है, ड्रग का मूवमेंट देखा जाता है कि किस तरीके से ड्रग अपना इफेक्ट दिखाती है बॉडी के अंदर। ठीक है, कि उसके अंदर कितने पैरामीटर है, 3 पैरामीटर। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आ गया, एडवर्स इफेक्ट आ गया, फार्मेकोलॉजिकल एक्शन जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं, और आते हैं उसके अंदर थेरापेटिक इफेक्ट आ गया, बायोलॉजिकल इफेक्ट आ गया। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।